देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। दलितों के घर पर बुलडोजर, सरकारी जमीन में बने मॉल, 5 मंजिला इमारतों पर कब्र। जीतन राम मांझी ने अशोक चौधरी को दिया सुप्रीम कोर्ट वाला ज्ञान। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी लिया आड़े हाथ। सीएम का सपना देखने वाले, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करने वाले चिराग की चुप्पी पर अब भी सवाल। दलितों की घरों पर बुलडोजर चल रहा है। दलित महिलाओं को बिहार पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, सड़कों पर घसीट रही है। आपने कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। सत्ता पक्ष के सारे दलित नेताओं ने अपनी जुबान बंद कर रखी है। दलित के बड़े नेता अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया, अतिक्रमण किया तो घर टूटेगा ही। कोर्ट का आदेश है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बात अतिक्रमण की है, दलित पिछड़ा सवर्ण की नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सम्राट चौधरी की बुलडोजर पर सीधे तल्ख सवाल उठाए हैं। हालांकि बोलने में मांझी जी लेट हो गए, लेकिन शुक्र है फिर भी बोले तो। जीतन राम मांझी ने कहा, सरकारी जमीन पर बने छोटे मोटे कारोबारियों और गरीबों के आशियाने को तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकारी जमीन पर बने मॉल, 4-5 मंजिला मकान पर बुलडोजर नहीं चला। अगर यहां चलता तो ये लोग खुद ब खुद अपना मकान खाली कर देते। विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं मिलता। सरकार में अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट वाला ज्ञान भी दिया। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, बिना पुनर्वासित किए बिना आप किसी के भी आशियाने को उजाड़ नहीं सकते। जीतन राम मांझी ने साफ लफ्जों में सरकार के इस एक्शन पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान की चुप्पी पर अब भी सवाल। मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करने वाले चिराग पासवान ने अब तक इस मसले पर चुप्पी साध रखी है, या यूं कहें कि जिस अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं, इस मैटर पर अपनी जुबान सिल रखी है। यह सच है, अगर चिराग बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। नेशनल मीडिया आक्रामक तरीके से उस खबर को कवर करती है। महोदय, अगर मीडिया में आकर सिर्फ यह कह देते, अतिक्रमण हटाना गलत बात नहीं है, लेकिन ठंड तक तो इंतजार किया ही जा सकता था। 2 महीने की ही तो बात है। जिनके घर उजड़ रहे हैं उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी जाए, ताकि बच्चे, महिलाओं को कपकपाती ठंड में बिना छत के सड़कों पर न आना पड़े। हमारी सरकार का ही फैसला है। गरीब दलितों को 3 से 5 डिसमिल की जमीन दी जाएगी, सर पर छत दिया जाएगा, तो फिर इतनी जल्दीबाजी में बेघर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र कर देते, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना आप किसी के भी घर को उजाड़ नहीं सकते। आश्रय का अधिकार, राइट टू लाइफ का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। खैर, दिलचस्प बात यह है, राज्य के अलग अलग शहरों में रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं। मंत्री जी जाकर उद्घाटन करते हुए अपना चेहरा भी चमकाएंगे। रैन बसेरा भी तो सरकारी जमीन पर ही बनाए जाते हैं। कितना विरोधाभास है। एक तरफ सैकड़ों करोड़ खर्च करके ठंड में किसी की जान न जाए सरकार रैन बसेरा बनाती है, दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड अपनी मुहाने पर खड़ा है, तब लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है, जबरदस्ती घरों से निकाला जा रहा है, महिलाओं को बर्बरतापूर्ण दौड़ा दौड़ाकर पीटा जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने भी 0 आवर में सदन में इस मसले पर सवाल उठाया। कहा, दलित आदमी, गरीब आदमी शौक से सरकारी जमीन पर घर नहीं बनाता है, उसके खाने के लाले पड़े होते हैं, पुश्तैनी जमीन नहीं होती, मजबूरी में ही कोई सरकारी जमीन पर छत बनाता है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को भी तगड़ा जवाब दिया। कहा, कोर्ट के आदेश का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, यह तो कोर्ट का आदेश है। लेकिन कोर्ट वही करती है जो कानून हम विधानसभा संसद में बनाते हैं, उसी को इंप्लीमेंट करने का काम कोर्ट प्रशासन क्या है। क्या सरकार बैठकर यह फैसला नहीं ले सकती कि ठंड तक इन्हें मोहलत दी जाए? जो बेघर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें अपनी ही नीति के तहत 3 से 5 डिसमिल की जमीन दी जाए और सिर पर छत दिया जाए। ऐसे आप इस पूरे बुलडोजर प्रकरण पर क्या सोचते हैं? जीतन राम मांझी ने जो सवाल उठाए कि ये बुलडोजर सिर्फ दलितों के घरों पर, गरीबों के घरों पर, सिर्फ छोटे कारोबारियों के घरों पर क्यों चल रहा है, उनकी आशियाने को क्यों जला जा रहा है, जबकि सरकारी जमीन पर ही बने मॉल, 4-5 मंजिला मकान, कॉम्प्लेक्स और जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने सरकारी जमीन अतिक्रमण किया है, उनके घरों पर, उनके मॉल पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जीतन राम मांझी ने जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना किसी के आशियाने को उजाड़ नहीं सकते,
क्या कुछ मानना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।